बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य नाम के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। एक रात राजा ने एक अजीब और रहस्यमयी सपना देखा। सपने में एक अद्भुत सुंदर रानी, जो दिव्य आभा से परिपूर्ण थी, एक सुनहरे पिंजरे में बंद दिखाई दी। रानी ने रोते हुए राजा से कहा, हे महाराज, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इस पिंजरे से मुक्त कराइए। सपना इतना सजीव और असामान्य था कि राजा इसे भूल नहीं सके। सुबह होते ही उन्होंने दरबार में अपने मंत्रियों और विद्वानों को यह सपना सुनाया। सभी ने इसे एक साधारण सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन राजा ने इसे गंभीरता से लिया और रानी को मुक्त करने का निश्चय किया। राजा ने अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार किया। कई कठिनाइयों के बाद वह एक डरावने किले के पास पहुंचे, जहां उनका सामना एक वृद्ध साधु से हुआ। साधु ने कहा, राजन, इस किले में श्रापित रानी कैद है। उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन और खतरनाक रातों का सामना करना होगा। अगर तुम साहस और धैर्य दिखाओगे तो रानी मुक्त हो जाएगी। साधु ने राजा को एक शक्तिशाली मंत्र दिया और किले तक पहुंचने का मार्ग बताया। राजा किले में पहुंचे, जो रहस्यमयी और डरावना था। वहां उन्होंने रानी को सचमुच सुनहरे पिंजरे में कैद पाया। रानी ने राजा से कहा, मुझे मुक्त करने के लिए आपको इस किले में 3 खतरनाक रातें बितानी होंगी। हर रात आपको अलग अलग परीक्षाओं का सामना करना होगा। राजा ने रानी को आश्वासन दिया और उन खतरनाक रातों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। पहली रात भूत प्रेत और राक्षस राजा को डराने के लिए आए। उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें निकाली और राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और भूत प्रेत गायब हो गए। दूसरी रात किले में आग लगने का आभास हुआ। दीवारें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन राजा विक्रम ने शांत रहते हुए समझा कि यह सब माया है। उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। तीसरी और सबसे कठिन रात में रानी ने खुद एक भयानक आत्मा का रूप लेकर राजा को डराने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम डर गए तो मैं हमेशा के लिए श्रापित रह जाऊंगी। लेकिन राजा विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, मैं नहीं डरूंगा। राजा की हिम्मत और धैर्य ने रानी का श्राप समाप्त कर दिया। रानी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और राजा का आभार व्यक्त किया। उसने राजा को एक दिव्य रत्न भेंट किया, जो उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।